कहता है तुम कितने ही बंद कर लेना, यदि तुमने पूरा बंद किया तो तुम्हें भी हवा नहीं मिलेगी। पेड़ को यदि चारों तरफ से बंद कर देंगे तो तुम्हें भी हवा नहीं, वो सूख जाएगा। वो तो मिलेगी, पेड़ तुम लगाओगे, पड़ोसी को हवा जाएगी, उसको भी ऑक्सीजन मिलेगी, इसको तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा अभिप्राय जो है वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी कार्य को करना है एक कारण नहीं होना चाहिए। प्रवचन देना है, सबसे पहले हमें सत बनाना है भी कि नहीं, जिसको मैं कहने जा रहा हूं वो दुनिया में है कि नहीं, और जो मुझे कहने जा रहा हूं क्या ये दुनिया चाहती है? क्या दुनिया को चाहने वाली वस्तु है? विज्ञान में और भेद विज्ञान में इतनी अंतर है। विज्ञान कहता है कि हमें तो खोजना है, चाहे तुम चाहो या न चाहो, हमें तो खोजना है। पोटेशियम साइनेट का स्वाद लेना है, चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, उसको कोई मतलब नहीं, नई खोज करना है। और धर्म कहता है मेरा खोजना पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कि मैं वही वस्तु खोजूंगा जो वस्तु प्रयोजनीय है। आज का विज्ञान मानववादी है और हमारा धर्म मानवतावादी है। मानववादी का लक्षण होता है मनुष्य को सुखी करो, स्वयं सुखी हो, जैसे बने तैसे मानव को सुख मिलना चाहिए, जैसे बने तैसे स्वयं को सुख मिलना चाहिए। यदि दुनिया को मिटा करके मानव सुखी होता है चलेगा, दुनिया को मिटा करके मैं सुखी होता हूं चलेगा। बस एक ही कल्पना, मानव सुखी रहे। सारे विश्व का विज्ञान मानव को सुखी करने के लिए सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। उसे कितने पशु मारना पड़े, कितने पशु, मानव को सुखी होना चाहिए। अभी स्वाइन फ्लू चला था, अमेरिका से शुरू हुआ था, करोड़ों अरबों स्वाइन मारकर समुद्र में फेंक दिए। स्वाइन फ्लू से मुश्किल से 10,000 लोग मरे थे, लेकिन 10,000 लोगों को बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों शूकरों को मार डाला। मानववादी दृष्टिकोण। मानव को यदि मांस अच्छा लगता है तो कितने जीवों को मारना पड़े, मारो मारो, चाहे मेडिसिन के नाम से मारो, चाहे भोजन के नाम से मारो, चाहे निरोग के नाम से मारो। तुम्हें दुनिया को मिटाना है, मिटा डालो। विज्ञान मानव को सुखी करने के लिए जितने आइटम दे रहा है, इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है। होने दो, अपन विज्ञान, मनुष्य को लाभ चाहिए, मनुष्य को सुख सुविधा चाहिए। इसमें सारी प्रकृति का वातावरण मिटाना पड़े, मिटा डालो। दुनिया को मिटाना पड़े, मिटा दो। ये जो विज्ञान की दृष्टि है, और मानवतावादी कहता है स्वयं मिटना पड़े तो मिट जाओ, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए दूसरे को दुखी मत करना, दूसरे को दुखी मत करना। महावीर सबसे बड़े मानवतावादी थे। उन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि तुम उस सुख को पाओ जिससे दूसरे को दुख ना हो। तुम वह भोजन करो जिससे दूसरे की जिंदगी खत्म ना हो। भोजन करो, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके मत करो।
तुम जियो लेकिन दूसरे को मार के मत जियो, तुम जियो उसको भी जीने दो। तो कुछ तुम्हें करना है करो, क्योंकि दुख पर तो जो हम मानव को सुखी करने की बात कर रहे हैं, मानव सबसे ज्यादा दुखी होगा मानवता के अभाव में। एक विज्ञान ने कितना आविष्कार किया है, आप लोग कह रहे महाराज विज्ञान ने बहुत आविष्कार किया है, विज्ञान अंतरिक्ष में पहुंच गया, विज्ञान ने देखो मोबाइल कर दिए, कितनी बातें हैं, सारी दुनिया एक छोटे से मोबाइल में आ गई, सब किया, मैं एक्सेप्ट करता हूं। सारी दुनिया जानी, सारी दुनिया खोजी, एक से एक क्या आविष्कार खोजे। आज जो विज्ञान आविष्कार कर रहा है, तो क्या ये आविष्कार आपके धर्म ने किए? आज के विज्ञानवादी ये प्रश्न उठाते हैं धर्मात्माओं पर। विज्ञान ने देखो कैसा कर लिया, कितना कबाड़ा कर दिया, कितना सब कुछ खोल के रख दी, सारी सृष्टि परत दर परत खोल दी, और क्या सुविधाएं दी हैं, क्या सुख दिए हैं, बने के दिए। तो क्या आपके महावीर स्वामी ये सब जानते थे? मैंने कहा जानते थे, वे भी परमाणु बनाना जानते थे, वे भी जानते थे टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, लाइव टेलीकास्ट करने की विधि महावीर के ज्ञान में थी, वो सर्वज्ञ थे। ऐसा कोई आविष्कार दुनिया में ना हुआ है ना होगा जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानते थे। फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया, फिर उन्होंने क्यों ये आविष्कार नहीं किए? क्योंकि वो मानवतावादी थे। मानवतावादी का लक्षण होता है जो कुछ जब जानता है वो सब कुछ किसी को नहीं बताता, वो अपने फॉलोवर को वही बताता है जो हितकारी है, जानता बहुत है। एक पिता शराब की दुकान कहाँ है ये भी जानता है, मंदिर कहाँ है ये भी जानता है। एक सच्चा पिता कौन सा पता बताएगा? मंदिर। वो जान रहा है शराब क्या है, लेकिन वो बेटे को नहीं बताएगा, क्योंकि वो पिता है, मानवता है उसमें। और मानव होगा तो सब ज्ञान दे देगा, भाई शराब ये है, जहां तुझे जाना है जाओ। विज्ञान ये सब कुछ कर रहा है, सब खोल के रख रहा है, तुम्हें जो कुछ करना है करो, क्योंकि वो मानववादी। दुष्परिणाम देखना, महावीर ने क्यों नहीं ये आविष्कार बताए? क्योंकि महावीर आविष्कार को भी जानते थे और उसके साइड इफेक्ट को भी जानते थे। विज्ञान आविष्कार जानता है, साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट जब होते हैं तब वो जानता है। एक छोटा सा सिद्धांत दे दूं, पहले 10 गांवों में एक वैद्य होता था। कितने गांवों में? 10 गांव में एक वैद्य होता था। पूरे ललितपुर में एक वैद्य था पहले, और आज एक एक गांव में। बोलो, विज्ञान ने विकास किया है कि विनाश? बीमारी बढ़ रही, नई नई बीमारी, जितना देखो बीमारी, कोई डॉक्टर खाली नहीं है, और सब कुछ आदमी सुख के लिए करता है, सब कुछ आदमी निरोग के लिए करता है। आज विज्ञान ने जितने भी हमें अब दिया है उतने ही हमें बीमारी दी है। थोड़ी सी बात कुछ हो जाए, चेक कराने जाओ, कैंसर, इतने कैंसर। जो गुटखा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कैंसर के भागीदार, कैंसर हो रहा है। डायबिटीज तो ऐसे हो गई जैसे कि 2 साल के बच्चे को डायबिटीज। गजब तो ये, जब पेट में बच्चा है तो वो समय भी गर्भ में डायबिटीज। हार्ट अटैक तो ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल चिट्टपट हो जाते। सबसे बड़ी चीज है कि जिसके विकास से बीमारी बढ़ती हो
समझ लेना वो विकास नहीं विनाश है। विज्ञान एक दिन इस दुनिया को उस विनाश की कगार पर खड़ा कर देगा जिस लौटने का कोई उपाय नहीं बचेगा, मात विनाश ही निश्चित होगा। और धर्म वो चीज है जो तुम्हें सुख नहीं देता, सुविधाएं नहीं देता, तुम्हें दुख से बचाता है। आज भी पूज्य कुंद कुंद भगवान ने कहा था, दुख परिमोक्षम, मैं तुम्हें सुख दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन मैं दुख से मुक्ति जरूर दिला दूंगा। धर्म का काम सुख देना नहीं है, धर्म का काम दुख से मुक्ति दिलाना है, दुख से मुक्ति दिलाना। धर्म कहता है, धर्म के कार्य साधन कहते हैं, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं दुख से मुक्ति दिला सकता हूं। जो चीज बाहर से आई है उससे मैं बचा सकता हूं, जो तुम्हारे अंदर से प्रकट होना है उसमें ना मैं दे सकता हूं ना रोक सकता हूं। दुख बाहर से आता है, दुख बाहर से आता है, हम उसे रोक सकते हैं। दुख बाहर से आता है, कर्माधीन है दुख, कर्माधीन है। हम कर्मों के अधीन होकर के दुख को रोक सकते हैं, उसकी निर्जरा करा सकते हैं, उससे आपको बचाने का उपाय बता सकते हैं, लेकिन हम सुख नहीं दे सकते, क्योंकि सुख तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। रोकने वाला दुख है, दुख के साधन है। जो तुम्हारे सुख को रोक रहा है, मैं उसे रोक दूंगा, सुख तो तुम्हारे अंदर से स्वतः ही प्रकट होगा। आज तक कोई भी व्यक्ति, विज्ञान तुम्हें सुखी बनाना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है, दुख के साधन नहीं हटा रहा है। दुख के साधन तो दे रहा है और तुम्हें सुखी बनाना चाह रहा है। इधर शराब का लाइसेंस दे रहा है, पीने पर पाबंदी कर रहा है, पीते हुए पाएगा तो, और लाइसेंस दे रहा है। जितने दुख के साधन है वो सब जुटा रहा है और सुख देने का प्रयास कर रहा है। सुख दिया ही नहीं जा सकता है तो वो देगा क्या? दुख मिटा जा सकता है, वो दुख के साधन दे रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल दे दिया, 25 साल उम्र है बस, 25 साल के बाद ये व्यक्ति, ये मोबाइल इतना खतरनाक सिद्ध होगा कि इस पर कोर्ट से स्टे आएगा, कोर्ट से स्टे आएगा। क्योंकि बीमारी, नहीं तो ऐसी महाबीमारी फैलेगी कि हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। दुख का साधन हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बालक के समान हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में दुख देगा। इतना दुख दे देता है मोबाइल, इतना दुख दे देता है। अभी तुम लोग प्रश्नों में प्रशंसा कर रहे थे, श्रमण संत के संस्थान में पढ़ना मेरे अवभाग्य है। बोलो, है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं बोल रहे। महाराज के द्वारा समय साल पढ़ना और महाअवभाग्य है। सुन रहा हूं, लेकिन इतनी बहुमूल्य वस्तु, इतनी बहुमूल्य वस्तु यदि छात्रावास में रहकर मोबाइल पाया गया तो एक